और मोदी को लेकर के कि किसी भी सूरत में तीसरे टर्म की अपेक्षा जिनको नहीं थी, तो पूरी ताकत ये लगाई गई 2024 में नरेंद्र मोदी को किसी तरह से सत्ता से बाहर किया जाए। और उसका बहुत कुछ हद तक थोड़ा प्रभाव भी पड़ा और भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 पर पहुंच गई। इरादा ये था उन्हें 150 या 200 तक सिमटाने की, कि अगर 150 और 200 तक बीजेपी सिमट जाएगी तो मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चली जाएगी। लेकिन 2024 में वो काम हुआ नहीं। कोशिश बहुत तगड़ी की गई थी, प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी। मुट्ठी भर किसान जो कुछ एक खास इलाके से आ रहे थे, उनको पूरी तरह से आंदोलित करके, उनको सरकार के खिलाफ खड़ा करके, और उसमें थोड़ी बहुत गलती सरकार से भी हो गई थी। उस दौरान उनको वो विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं थी जो वो विधेयक ला रहे थे। हालांकि कहा जा रहा है कि उस विधेयक से किसानों का हित होता, लेकिन किसान उसको अलग तरीके से समझे। उस विधेयक के बारे में जरूर किसानों के मन में आपत्ति हुई और वो आपत्ति में कुछ हद तक सच्चाई भी थी, लेकिन उसको आधार बना करके जो खेल चला वो आप सबने देखा। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, 383 दिनों तक लगातार चलने वाला आंदोलन, लगातार सड़कों पर बैठ करके सारी तैयारी थी वही सब कुछ दोहराने की। और इसलिए आपको याद होगा कि जब कीलें ठुकवाई जा रही थी और सेना को अलर्ट किया गया था, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, हरियाणा पुलिस इस तरह से कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे और इंटेलिजेंस एजेंसी रात दिन दिल्ली के सभी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर हो, गाजियाबाद बॉर्डर हो, या इधर दूसरा राजस्थान की तरफ से जो बॉर्डर है, सारे बॉर्डरों पे इंटेलिजेंस की एजेंसी चाक चौबंद थी। उसके बाद भी जो लाल किले पर जहां तिरंगा फहरता है, उस तिरंगे पर चढ़ करके जो नंगा नाच हुआ, वो कोशिश वही थी मित्रों, जो कोशिश पहले म्यांमार में हुई, अफगानिस्तान में हुई, श्रीलंका में हुई, बांग्लादेश में हुई, नेपाल में हुई और अब फ्रांस में हो रही है। ताजा जो आग लग रही है वो फ्रांस में लग रही है। नेपाल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। श्रीलंका में क्या हुआ आपने देखा, बांग्लादेश में क्या हुआ आपने देखा, म्यांमार में क्या हुआ आपने देखा, अफगानिस्तान में क्या हुआ ये आपने देखा, और अब फ्रांस की सड़कों पे आगजनी हो रही है और वहां इमैनुअल मैक्रों का इस्तीफा मांगा जा रहा है। पूरी तरह से फ्रांस में वो जो आंदोलन चला, अब जो चल रहा है, वो किसकी बानगी है? नेपाल में जो आगजनी हुई वो किसकी बानगी है? लेकिन अभी थोड़ा सा भारत में 2024 चुनाव के पहले जो कारस्तानी थी कोविड के दौरान, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव थे। उस 22 के चुनाव को ध्यान में रख करके सारी योजनाएं बनी कि उत्तर प्रदेश में इसका इंपैक्ट हमें करना है, और किसानों के मुद्दे जो थोड़े बहुत सही थे उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाकर के उसमें फिर खालिस्तानी गैंग और पूरा इकोसिस्टम लेफ्ट लिबरल खड़ा हो गया, और उनको लगा कि ये बहुत ही माकूल मौका है जब मोदी को यहां से हटाया जा सकता है। तो ये तैयारी बहुत जबरदस्त थी। अब
जो रिजल्ट आ रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों में, उसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे भारत की खुफिया एजेंसी क्यों चाक चौबंद दोबारा हो गई है। नेपाल में वो 6-7 लोग कौन थे जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को अंजाम दिया, और इसमें किसकी हिस्सेदारी है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप आते ही अपना सब कुछ, अपना सारा विचार बदल लिया? जो भारत के प्रति उनका विचार हुआ करता था, उस विचार से 360 डिग्री टर्न हो गया, टोटल टर्न, कंप्लीट टर्न। अब वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है जो मोदी को अपना दोस्त बताते थे और मोदी जिनके लिए अब की बार ट्रंप सरकार कहते थे। डोनाल्ड ट्रंप से ये अपेक्षा कम से कम भारत को नहीं थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आते ही जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ, उसके पहले, बांग्लादेश में तो उसके पहले ही तैयारी हो गई थी सारे कुछ, हर जगह अमेरिकी डीप स्टेट कैसे काम कर रहा है, आज मैं उसकी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। और वो 6-7 लोग जिन्होंने नेपाल की पूरी दिशा बदल दी है, नेपाल को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, और उसका रिश्ता अमेरिकी डीप स्टेट के साथ क्या है, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ क्या है, CIA किस प्रकार से लोकल एशियन कंटिनेंट में ISI का मदद लेकर के इस पूरे ऑपरेशन को, ऑपरेशन बांग्लादेश, ऑपरेशन नेपाल को अंजाम दिया है। और ऑपरेशन श्रीलंका भी उसका ही हिस्सा था। आज मैं उन सभी लोगों के नाम आपके सामने रख रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में धीरे धीरे अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन आ रहे हैं। आपको हैरानी होगी कि 35 साल का नौजवान बालेन शाह, कोई बालेन शाह कौन है? बालेन शाह में ऐसा क्या है जो काठमांडू के मेयर बन जाते हैं? और बालेन शाह का अमेरिका से रिश्ता क्या है? बालेन शाह एक रैपर हैं। बालेन शाह का जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो इतना बड़ा प्रेजेंस नहीं है कि लोग उनके दीवाने हो जाए। 8 लाख सिर्फ फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत बड़ा फॉलोइंग नहीं है, रीजनेबली अच्छा फॉलोइंग है। उसी प्रकार से एक्स पे 3,73,000 के आसपास उनका फॉलोअर है, और यूट्यूब पे 7 लाख कुछ सब्सक्राइबर है।